हेलो दोस्तों, कैसे हो आज। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की ताज़ा खबर निकल के आ रही है कि आज राज्य सरकार ने क्या क्या नए योजनाएं दी हैं। तो आज हम एक एक योजनाओं पर फोकस करेंगे और उनको अच्छी तरह से समझेंगे आर्टिकल के माध्यम से। तो दोस्तों, पहली योजना है कि भजनलाल शर्मा ने बीपीएल जो राशन कार्ड थे उनको फ्री मकान एवं फ्री बिजली एवं 5 साल तक की फ्री राशन कार्ड के जो लाभ हैं वो दिए गए हैं। तो दोस्तों, अब बीपीएल में है तो सरकार के अलग अलग कई योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं और सरकार ने कई योजनाओं का शुभारंभ भी कर दिया गया है। तो इस बार सरकार ने बहुत ही शानदार कदम उठाया है। इसके तहत यदि आप लाभ उठाना चाहते हो तो आप आर्टिकल को जरूर पढ़िएगा। तो दोस्तों, दूसरी खबर निकल के आ रही है कि सामने जो गन्ना किसान ये है उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो गन्ने के दामों में 15 से 20 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि कर दी गई है। तो इस आर्टिकल के माध्यम से हम समझेंगे कि किन किन किसानों को किन किन गन्ना किसानों को इस योजना का लाभ मिल सकता है एवं कौन कौन से गन्ने में कितनी कितनी परसेंट लाभ हुआ है। तो प्रदेश के 3 लाख गन्ना किसानों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। गन्ना उद्योग विभाग ने उत्तम एवं सामान्य कोटि के गन्ना के दाम 20 रुपए तो निम्न कोटि वाले गन्ना के दाम प्रति क्विंटल 15 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। इस वर्ष इस नए दाम पर ही मालिक गन्ना किसानों को भुगतान करेंगे। उत्तम कोटि के गन्ना देने वाले किसानों को मालिक 335 की जगह 355 रुपए प्रति क्विंटल भुगतान करना पड़ेगा और सामान्य कोटि के जो 315 की जगह 335 रूप से निम्न कोटि वाले गन्ना के लिए किसान को 285 की जगह 300 रुपए भुगतान करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, देख सकते हो कि आप एक क्विंटल गन्ने में 20 से 25 रुपए प्रति क्विंटल का जो लाभ है वो लाभ मिलेगा और इस लाभ के कारण किसानों की आर्थिक व्यवस्था बढ़ेगी, जिससे देश की जीडीपी में भी वृद्धि होगी। तो गन्ना उद्योग मंत्री जो आलोक मेहता ने बताया है कि 63 लाख क्विंटल उत्पादन हुआ है इस बार गन्ने का। तो राज्य में बगहा, हरियाणा एवं मझौलिया, सिंधिया अन्य जो चीनी के जो मिल है उनसे बीते सीजन में प्रदेश के 300 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में 63 लाख क्विंटल गन्ना उत्पादन हुआ है। तो वर्ष 2023-24 के लिए किसानों के हित में गन्ना के जो दाम है उनका निर्णय लिया गया है कि नए नए निर्णय से राज्य के गन्ना किसानों परिवारों को करीब 250,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो इससे देश की जीडीपी भी बढ़ेगी और किसानों को भी लाभ मिलेगा, जिससे उनकी जीडीपी में वृद्धि होगी। गन्ना के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ोतरी मिलेगी एवं गन्ना किसानों के प्रति किसानों का आकर्षण भी बढ़ेगा। किसान लोग ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना उत्पादन करेंगे, जिससे क्या है कि देश की जो जीडीपी है वो बढ़ेगी। तो सब्सिडी के लिए रखी गई तो दूसरी हमारी योजना है कि सब्सिडी के लिए रखी गई है शर्तें। पिछले साल 20 दिसंबर को महाराष्ट्र विधानसभा ने विकास मंत्री राधा कृष्ण विखेल पाटिल ने दूध ट्रैफिक सब्सिडी की घोषणा की थी, जिस पर राज्य कैबिनेट ने मुहर लगा दी। इसके बाद राज्य में लागू कर दिया गया कि एक शर्त यह भी है कि दूध में कम से कम 3.2% फैट और 8.3 एसएनएफ होना चाहिए। इस शर्त पर ही विक्रेता को सरकार पशुपालक के बैंक में खाते में 5 रुपए प्रति लीटर रुपए गिरेगी। तो दोस्तों, इससे क्या फायदा होगा कि जो किसान 10-15 लीटर दूध दिन का करता है तो उसके मतलब 50-60 रुपए एडवांस सब्सिडी के रूप में उनके खाते में दे जाएंगे, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। तो चौथी हमारी खबर है कि राम मंदिर अयोध्या से लेकर है कि जयपुर में जो अल्बर्ट हॉल है 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव बनाया जाएगा। एक और जहां अयोध्या में रामलला गर्भगृह में विराजित होंगे, वहीं दूसरी तरफ जयपुर में दीपोत्सव मनाया जाएगा। तो यह भी एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के सामने आ रही है कि इस खास दिन पर अल्बर्ट हॉल में परिसर में 300 ड्रोनों से हवा भगवान श्री राम का स्वरूप बनाया जाएगा। अल्बर्ट हॉल में परिसर में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के जैसा 35 फीट ऊंचा भव्य मंदिर बनाया जाएगा। तो दोस्तों, यह भी एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है और बंगाल के जो 150 से ज़्यादा कारीगर है इसका निर्माण करेंगे। राम मंदिर की यह झांकी लोगों के 3 दिन तक रहेगी। तो धर्म फाउंडेशन ट्रस्ट जयपुर महासंघ नगर निगम ग्रेटर की ओर से बनाई जा रही है 35 फुट ऊंची लंबी। तो दोस्तों, यह भी बहुत ही बड़ी न्यूज़ है जो सामने आ रही है। चौथी हमारी न्यूज़ है जीडीपी को लेकर, मतलब जीडीपी को क्या लाभ पहुंचेगा। तो तीसरी हमारी बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो दोस्तों, हम बारी बारी से एक एक न्यूज़ पर फोकस डालेंगे एवं इन योजनाओं का लाभ उठाएंगे। तो जीडीपी को पहुंचाएगा लाभ। उन्होंने कहा कि हम 3 करोड़ किसानों तक पहुंचाएंगे 13,000 करोड़ रुपए का फायदा, जिससे क्या होगा कि देश की जीडीपी में वृद्धि होगी, किसानों को भी बहुत लाभ होगा।
कल्पना कीजिए कि यदि हम देश के सभी 10 करोड़ किसानों तक पहुंचाते तो जीडीपी का लाभ क्या होगा। आप एक बार सोच के देखो दोस्तों, अगर हम 10 करोड़ किसानों को तक पहुंचा देंगे तो देश की विश्व में कितनी जीडीपी में ग्रोथ होगी। महाराष्ट्र से पशुपालकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है कि महाराष्ट्र सरकार ने कैबिनेट मंत्री में बैठक पशु के पर कई अहम फैसले लिए हैं। इनमें से दूध बिक्री पर 5 रुपये प्रति लीटर सब्सिडी का फैसला दिया। दोस्तों यह न्यूज़ में आपको ऊपर भी बता दिया गया था, जिसका विस्तार पूरी तरह यहाँ है। हालांकि इस फैसले के बाद राज्य में कई जगह विरोध भी हुए हैं, मतलब इनका इस योजना का उल्लंघन भी किया है किसानों ने। यह सब्सिडी केवल उन पशुपालकों को मिलेगी जो सहकारी समितियों को दूध की आपूर्ति करते हैं, जबकि उन निजी दूध बिक्री वाले पशुपालकों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। इस फैसले के बाद प्रदेश में किसान संगठन सभी निजी क्षेत्र में दूध बेचने वालों को भी सब्सिडी देने की मांग की है। कि किसानों ने कहा है कि हम स्थानीय लोगों को दूध देते हैं, इसमें भी हमें सब्सिडी देनी चाहिए। तो इसकी मांग की है किसानों ने। आंदोलन करने के बाद में बात बता दें कि पिछले कई दिनों में दूध की कीमतों में उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं। इसके चलते सरकार ने फैसला लिया है कि किसानों दूध पशुपालकों को सब्सिडी देने का फैसला किया है। तो पांचवी हमारी नई खबर निकल के आ रही है कि राजस्थान में जो फ्री बिजली एवं सब्सिडी पर जो 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं राजस्थान सरकार ने, बिजली विभाग पर 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। राज्य सरकार बंद नहीं करेगी इस योजना को। मतलब जो गहलोत सरकार चला रही थी योजना, उनको भजनलाल शर्मा की जो सरकार है वो बंद नहीं करेगी, वैसे ही आपकी बिजली फ्री आती रहेगी। तो दोस्तों यह थी आज की 5 सरकारी योजना एवं ताज़ा खबर। अगर आपको यह अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही नई नई योजनाएं एवं नई नई सरकार की लाभ पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।